कि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए लोगो जो ईमान लेके आए हो, तुम्हें ऐसी तिजारत ना बतला दी जाए जो तुम्हें दुनिया आखिरत की परेशानियों से बचा दे, दर्दनाकी से बचा दे, होलनाकी से बचा दे, अल्लाह की नाराजगी से बचा दे, अज़ाब कब्र से बचा दे, मौत के वक़्त की सख्ती से बचा दे, मरने के बाद कब्रों से उठकर नाकाम होने से बचा दे। सबसे पहली कामयाबी, सबसे पहली तिजारत का उसूल बताया, तुमिनून बिल्लाह, रूड़ी के ढेर पर बैठे हो, अल्लाहु अकबर, सोने चांदी के ढेर पर बैठे हो, तुम्हारी नियत असबाब पर न जाए, मुसब्बिबुल असबाब पर जाए। पैसा से कुछ नहीं होगा, मालो दौलत से कुछ नहीं होगा, ओहदे से कुछ नहीं होगा, असर और रसूख से कुछ नहीं होगा, दुनिया के धन दौलत से कुछ नहीं होगा। सब कुछ करने वाली जात एक अल्लाह की है। परेशानियों का हल अल्लाह के पास है, मुश्किलों का हल अल्लाह के पास है, दुखों से निकालने वाला अल्लाह, गम दूर करने वाला अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, कारोबार में बरकत देने वाला अल्लाह, सही सलामत को सेहतमंद को बीमार करने वाला अल्लाह, बीमारों को सेहत देने वाला अल्लाह, दस्तगीर अल्लाह, पालनहार अल्लाह, दाता अल्लाह। हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में आराम फरमा रहे। पिछले हफ्ते में हजरत की कब्र के पास तकरीबन 2-2.5 घंटे बैठ के आया। रब्बे काबा की कसम है, अब्दुल कादिर जिलानी ने मुझे बार बार कहा, तसव्वुफ की दुनिया में, कशफ की दुनिया में बार बार कब्र से आवाज आई, पाकिस्तान में जाने वालों को कह देना अब्दुल कादिर को अल्लाह का बंदा बनाओ, अब्दुल कादिर को खुदा ना बनाओ। रब्बे काबा की कसम है, अब्दुल कादिर जब दामन फैलाया करता था तो अल्लाह ही के आगे फैलाया करता था। जितना तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर नाच गाना तमाशा है, जितना तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर हुहाड़ी है, रब्बे काबा की कसम है, मुझे बगदाद में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद में पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद के अंदर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, शाम के अंदर ये अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, शेख साहबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, कि औलिया अल्लाह तकरीबन बगदाद में 1,20,000 अल्लाह का वली सो रहा है। रब्बे काबा की कसम है, किसी की कब्र की मट्टी से शिर्क और बिदअत की बदबू नहीं आई। जिसकी कब्र के पास जाके बैठो, हर जगह से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, सबका माबूद सिर्फ एक अल्लाह है। तुमिनून बिल्लाह, परवरदिगार आलम की जात पर ईमान लेके आना, मरों को जिंदा करने वाला, जिंदों को मारने वाला, अल्लाह अकबर, खेतियों को आबाद करने वाला, खेतियों को उजाड़ने वाला, पानी के अंदर गहराई और तुग़यानी देने वाला, पहाड़ों को बुलंदी देने वाला, फूलों में खुशबू पैदा करने वाला, अल्लाह अकबर, पत्तों को पीला हरा करने वाला, तरह तरह के मजे मजे के फल देने वाला एक अल्लाह है। वो मेहराब देख के आए, जिस मेहराब के अंदर बीबी मरियम अलैहिस्सलाम बैठी थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास गए, बेमौसमी वहां ट्रे के अंदर, ट्रे प्लेट के अंदर फल देखे। क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ए मरियम, इन फलों का तो मौसम कोई नहीं, ये फल तेरे पास कहां से आए? बीबी मरियम ने कहा, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये परवरदिगार आलम के खजानों में से आए। ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़ा है, खुदा का पैगंबर है, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए, आपकी कमर झुक गई, अल्लाह अकबर, मांस क्या पता लटका होगा, जिस्म भी आपका कमजोर होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम के पास बेमौसमी फलों को देखा,
बेमौसमी फलों को देखा, एक कोने में खड़े हो गए। अल्लाह जल्ला शानू ने उस अदा का, उस अल्लाह ने गुफ्तगू का, अल्लाह जल्ला शानू ने सारा नक्शा कुरान में खींचा। अल्लाह का कुरान कहता है उनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह का कुरान कहता है काफ आया ऐन साद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाल खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तालर रासु शैबा। ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़ा हो चुका, कोने में खड़े होकर ताकि दुनिया वाले सुन के मेरे बुढ़ापे का, मेरी बात का मजाक न उड़ाए। इज़ नादा रब्बहू निदाल खफिया, कोने में खड़े होके कह रहे क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तालर रासु। इलाही मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, सर के बाल मेरे सफेद हो गए, बुढ़ापा मेरे पास आ गया। दामन पैगंबर फैला रहा है, दाता खुदा के आगे फैला रहा है, दामन खुदा के आगे फैला रहा है। सारी दुनिया की हाजत रवाई करने वाला, सारी दुनिया के मसले हल करने वाले के आगे दामन फैला के कह रहा है इलाही अगर बेमौसम फल दे सकता है तो बुढ़ापे के अंदर ज़करिया को बेटा भी अता फरमा सकता है। अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। ए ज़करिया इस बुढ़ापे में तेरी फरियाद करना, तेरा रोना मुझे इतना पसंद आया। जा मैंने बेटा देने का वादा किया, तूने तो मेरा बेटा मांगा था, मैंने तेरे बुढ़ापे पर एहसान किया, तुझे बेटा भी दे दिया, उसे अपना नबी भी बना लिया। बच्चा पैदा हो नाम दादी रखेगी, बच्चा दुनिया में आवे नाम नानी रखेगी, माँ रखेगी, अब्बू की पसंद का रखा जाएगा, बहन भाइयों की पसंद का रखा जाएगा। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, हमने बेटा भी अता फरमा दिया, उसका नाम आसमानों से यहया भी रख दिया। जामे मस्जिद दमिश्क उमवी के अंदर मेरे अजीजों हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का साहबजादा यहया अलैहिस्सलाम लेटा हुआ था। हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम के साहबजादे यहया अलैहिस्सलाम की कब्र पर बैठकर पूछा यहया अलैहिस्सलाम बता किसकी इबादत करके गया, किसकी तौहीद के फलेरे बुलंद करके गया, किसकी तरफ बुलाने की दावत दे के गया। यहया अलैहिस्सलाम ने भी कहा होगा पाकिस्तान में चनियोट में जाने वालों, चनियोट में रहने वालों को कह देना मैं अल्लाह अकबर अपने टुकड़े करवा कर अपना गला कटवा कर यही दावत दे के गया ला इलाहा इल्लल्लाह। 19 उलमाए किराम का वफद मेरे अजीजों हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीलपुरी इनकी क़यादत के अंदर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर शाम के बाजार में जाले रसूल को मेरे अजीजों लवारसों की तरह लाया गया था। सैयदा ज़ैनब रुक़ैया को, जनाब हजरत सकीना को, हजरत सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जिस बाजार में से हाथ बांध के मेरे अजीजों गुजारा गया था, रोते हुए गुजारा था, उस बाजार के चौक में शाम के बाजार में खड़े हुए पानी की प्यास लगी, पानी पीने को दिल न किया। एक हमारे में से अल्लाह वाला कहने लगा यहाँ से पानी ना पियो, आले रसूल यहाँ से प्यासे गुजारे गए थे। एक औरत आई आकर हमारे सामने सजदे में गिर गई, फिर उठी, उठने के बाद यूं करके दाढ़ी को नोचा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये मारने लगी है, पता नहीं क्या करेगी। हाथ में हमारे असा था, दूसरे हाथ में तस्बीह, शलवार हमारी पीढ़ियों तक तखनों से ऊंची थी, सर पर अमामा बांधा हुआ था, आंखें हमारी झुकी हुई थी। उस औरत ने आंखें में 2-3 को यूं करके थप्पड़ मारे। जो हमारा मंदूब था, जो हमारी ट्रांसलेशन उस जुबान में करता था, उसको कहने लगी ये इंसान नहीं लगते, हमने पिछली किताबों में पढ़ा ये फरिश्ते आसमान पे जमीन के उतर के आ गए।
पूरी दुनिया का मुसलमान तुम्हारे से, पूरी दुनिया का कुफर तुम्हारे मेरे से। वहां जाके पता लगा, इराक में जाके पता लगा, लबनान में जाके पता लगा, दमिश्क शाम में जाके पता लगा। रब्बे काबा की कसम है, तुम रोटी कपड़े मकान के लालच में लगे हो। इसके नारों ने तुम्हारे ईमान को, तुम्हारे वजूद को, तुम्हारी मेरी जवानी को खोखला करके रख दिया। रोटी कपड़े का मकान का नारा लगाते लगाते अब कब्रों में जाके सो गए। हमारी हिर्स ख्वाहिश पूरी ना हुई। नतीजा क्या निकला? जो ईमान माँ की गोद में अल्लाह ने दिया था, रोटी कपड़ा तो दूर की बात, वो ईमान भी हम मेरे अजीजों किसी गोद में डाल के चले गए। नौजवान दाएं बाएं इर्द घेरा करके हमारे पास खड़े हुए करते। स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई, शामी बच्चे स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई, चारों तरफ हमें घेरा डाल लिया। हमारे कपड़ों को खींच खींच के कहते, शलवार कमीज के बारे में पूछते। अल्लाह की कसम, ये कौन है? ये सहाबा की नस्लें हैं, ये सहाबा की औलादें हैं। शाम के लिए अल्लाह के नबी ने कितनी दुआएं की हैं। यकीन जानो, हमें वो बच्चा दिखाया गया जिसके माँ बाप को उसके सामने मारा गया। वो जगह दिखाई गई जहाँ शामी बच्चा अपने माँ बाप की मैयत को देखकर कह रहा था, मैं तुम्हारी शिकायत जाके अल्लाह को लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। वो जमीन का टुकड़ा दिखाया गया। हमने कहा किसी ने यहाँ बिल्डोजर फेर दिया। हमने कहा यहाँ बमबारी हो गई। बताओ ये शहर को किसने उजाड़ के रख दिया? कहने लगे जिस शहर में बच्चे के माँ बाप मरे थे, अल्लाह अकबर, अमरीकी फौजों ने यहाँ 15 लाख लोगों के घर उजाड़ के रख दिए। उसी शाम में मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, बाबू सगीर कब्रिस्तान में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु आराम कर रहा है। जब उलमा इकराम का वक्त फौजी दस्ते की क़यादत में कब्रिस्तान पहुंचा, हमने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर जाने की ख्वाहिश की। हमारे लिए अंदर सीढ़ियों से नीचे हजरत बिलाल की कब्र का दरवाजा खोला गया। ऊपर तो मेरे अजीजों मकबरा सा बना रखा है, नीचे बड़ी तंग सीढ़ियों में मैं भी उतरा। मैं काफी देर बिलाल की कब्र पर आपके सराहने अपना कंधा जोड़ के बैठा रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले कशफ की हालत में चले गए। हजरत पीराने पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी अल्लाह अकबर व खुतबा पढ़ के सुनाने लगे। अल्लाह अकबर। क्या अंदाज था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिलाल हबशी खुद सुन रहे। हजरत फरमाने लगे, बिलाल तू कितना मुकद्दरों वाला, तुझे कितनी मर्तबा इमामुल अंबिया ने देखा, तूने इमामुल अंबिया को कितनी मर्तबा देखा, हुजूर का चेहरा देखकर तूने कितनी मर्तबा कहा होगा, अशहदु अल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिलाल उस वक्त तेरा क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर। जब रहमत वाले नबी के घर की गली में तुझे चारों तरफ से मारा जा रहा था, कोई हड्डी कोई लकड़ी से मार रहा था, कोई पत्थर से तुझे लहूलुहान कर रहा था, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला मक्के के नौजवान तेरे सीने पे चढ़ के तेरी पसलियों को तोड़ रहे थे। टक टक की आवाज काली कमली वाले के कानों में पड़ी। रहमत वाले नबी हुजरे मुबारक से तशरीफ लेके आए। फरमाए, बिलाल क्या बात है? सैयदना बिलाल ने अपने आंसुओं को साफ किया, हुजूर की तरफ मुंह करके कहने लगे, कमली वाले बेफिक्र हो के अंदर चले जाइए, जब तक तेरा बिलाल जिंदा है रब्बे अकबर की कसम है इस्लाम को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब्दुल हन्नान भी कभी कभी जनाबे बिलाल का अपनी तकरीर में तज़किरा कर लिया करता है। मैंने भी जाके तकरीबन मेरे अजीजों हमें पौना घंटा या घंटा बैठने का मौका मिला। मैंने कहा, बिलाल उस वक्त तेरा क्या आलम होगा, उस वक्त तेरी शान के चर्चों का क्या आलम होगा, उस वक्त तेरी बुलंदी रिफ़त का क्या आलम होगा, जब रहमत वाले नबी ने फतह मक्का के मौका पर तुझे बुलाया। ऐना बिलाल, कहाँ है मेरा बिलाल? लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह आ गए। रहमत वाले नबी ने फरमाया, बिलाल इस दीवार के ऊपर से बैतुल्लाह की छत पे जाके खड़ा हो जा। पता है मेरे अजीजों, चनियोट के गयूर मुसलमानों, उस वक्त बिलाल के लिबास की हालत क्या थी? वो चादर ओढ़ी हुई थी, सीना छुपाए कमर खुल जाए, कमर छुपाए सीना खुल जाए, तहमद सुराखों वाला पेमद वाला बांधा हुआ था जो घुटनों से ऊपर जा रहा था। कौन? बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला। एक जूता पैर का टूटा हुआ उसे रस्सी से बांध रखा था, दूसरा
दूसरा जूता फटा हुआ, उसे सीने की गुंजाइश ही नहीं थी। आपने फरमाया बिलाल जल्दी कर, बैतुल्लाह की छत पे खड़ा हो जा। सैयदना बिलाल हबशी आगे बढ़े और अपने पांव का जूता उतारने लगे। नबूवत की उंगली वाला इशारा नाक की तरफ हुआ। फरमाया बिलाल जूता उतारना नहीं, आज फटा हुआ जूता पहन के चढ़ना है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला फटा हुआ जूता मेरा अजीजों पेवंद वाला लिबास पहन के बैतुल्लाह की छत पे खड़े हुए। अल्लाह अकबर। बिलाल कहने लगे मैंने देखा सिद्दीक नीचे, बिलाल ऊपर खड़ा था, उमर नीचे, बिलाल ऊपर खड़ा था, उस्मान अली नीचे, बिलाल ऊपर खड़ा था। कमली वाले में क्या करूं? फरमाया बिलाल मक्के की गलियों में जो मारे खाकर तौहीद के फलेरे बुलंद करता था, आज उस रब का नाम बुलंद कर। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान के कलमात कहते हुए कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया अरब अजम वालों, महाजिर अंसार, अपने पर सारे मेरे बिलाल को देख लो। रब अकबर की कसम है, जिसके दिल में कमली वाला आ जाता है, जिसके दिल में कमली वाले का खुदा आ जाता है, उसका फटा हुआ जूता भी सातों आसमान से ऊंचा हो जाता है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला तूने इमामुल अंबिया के घराने पर अल्लाहु अकबर कितनी मर्तबा फाके को आता देखा होगा। पाक पैगंबर के पेट पे तूने पत्थर बंधे देखे होंगे। हजरत हुसैन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नाना जान की गोदी में तूने देखा होगा। बिलाल तेरा क्या मकाम होगा? सारे उलमाए किराम ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे बिलाल हम तेरे पास एक दुखड़ा लेके आए, बिलाल हम तेरे पास एक रज़ लेके आए, हम तुझे कलमा सुनाते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यकीन जानो मैंने तो वहां बैठकर पूरी अजान सुनाई। मैंने कहा बिलाल जो अजान तुम मक्के में दिया करता था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वही अजान है। जो इकामत तुम मदीने में नबी के मुसल्ले के पीछे पड़ा करता था, हमारे पास वही इमामत, वही हमारे पास अजान इकामत है। हमने हाथ जोड़ के कहा बिलाल अल्लाह का वास्ता, हमारा अकीदा हयातुन नबी का, हमारा अकीदा ये कि मरने के बाद अल्लाह मुर्दों को कब्र में जिंदा करता है, नेकियां उनके पास पहुंचाओ, अल्लाह पहुंचा देता है। मेरे अजीजों ने बिलाल से दरखास्त की, बिलाल कयामत का दिन होगा, काली कमली वाले के हौज़े कौसर पर जब तुझे जामे कौसर पिलाया जाएगा, हमारे पे नजर डाल के कह देना कमली वाले इन्हें भी पिला दे, ये ईमान की हालत में मेरे पास आए थे। चार सहाबा इकराम मेरे अजीजों एक जगह पड़े हैं। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला, सामने अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला, इधर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाहु अकबर। हमने कहा हमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे लेके जाया जाए। पिछले हफ्ते की बात है, अमीर मुआविया कहने लगे हम लेके नहीं जा सकते, गवर्नमेंट से इजाजत लो। फिर हमें इजाजत मिली, अमीर शाम की कब्र पे हाजिरी दी। रब्बे काबा की कसम है, अपने पराए मर जाए, जाओ अपने कब्रिस्तान में चले जाओ, संगे मरमर नजर आएगा, मार्बल नजर आएगा, गुलाब के फूलों की पत्तियां नजर आएंगी, अगरबत्तियों का गुच्छा नजर आएगा, चने की दाल, मसरी की दाल, पानी का प्याला नजर आएगा। नबी का माविया इतना मजलूम है, लगता था मरने के बाद भी कोई इसकी कब्र पे पत्थरों की बारिश करके चला गया। ऐसा लगता था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पाकिस्तान के उलमा को पैगाम भेजा, पाकिस्तान की आवाम को पैगाम भेजा, पाकिस्तान के मुसलमानों को, सुन्नी नौजवानों को पैगाम भेजा। अल्लाह अकबर। मैं वही मुआविया हूँ जिसको रसूलुल्लाह ने अपने साथ सवारी पर बिठाया, मैं वही मुआविया हूँ जिसके लिए रहमत वाले नबी ने हाथ उठा के दुआ दी, मैं वही मुआविया हूँ जो अल्लाह के नबी के घर में घरवाली के पास बैठा हुआ था, अपनी हमशीरा के पास बैठा हुआ था, सर के अंदर, सर के बालों में हजरत उम्मे हबीबा हाथ फेर नहीं थी। रहमत वाले नबी ने फरमाया ए उम्मे हबीबा भाई के साथ क्या कर रही है? क्या लगी कमली वाले प्यार कर रही हो? रहमत वाले नबी ने फरमाया उम्मे हबीबा तुझे पता है तेरे मुआविया से खुदा भी प्यार करता है, मुस्तफा भी प्यार करता है। ये वही मुआविया है। रब्बे काबा की कसम ऐसा लगता था उसकी कब्र की मिट्टी की खुशबू बता रही थी कि पाकिस्तान के मुसलमानों को जाके बता देना हमने 64 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम लहराया, तुम हमारी कब्रों को ना बचा सके, क़यामत के दिन हमारा हाथ तुम्हारे गिरबानों में होगा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मसाइब का जिसे लक़ब मिला,
उलमाए कराम तशरीफ ला रहे, इनको रास्ता दीजिए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाह इस सिलसिले को बरकरार रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। बात अर्ज करने का मकसद ये है, ताबईन की कब्रों पर, सहाबा इकराम सहाबियात की कब्रों पर जाके ऐसे महसूस हुआ कि अल्लाहु अकबर, उनकी कब्र की मिट्टी भी सदा दे रही है, तुमिनूना बिल्लाह, ईमान की पहली पहचान ये अल्लाह की ज़ात लेके आना, उस ईमान का इजहार करना। उस ईमान का इजहार नमाज के सजदे से होगा। फरमाया मुसलमान काफिर के दरमियान फर्क ही नमाज के सजदे का है। यकीन जानो, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये पिछले हफ्ते की बात है, शाम के बाजार में उलमा इकराम का वफद था, पीर मोहम्मद शाह साहब आगे आगे, हम उनके पीछे थे, एक औरत आके सजदे में गिर गई और उसने आके यूं करके दाढ़ी को 2-3 उलमा इकराम को नोचा। वहां का मंदूब कहने लगा कुछ ना कहिएगा, क्या आपसे सवाल करेगी। फिर यूं करके मुंह पर हाथ फेरा, अल्लाह अकबर, फिर रोके कहने लगी लगता है मुल्क शाम में पहले दौर की तरह फरिश्ते जमीन पर आ गए। अल्लाह अकबर, फिर अपनी शामी जुबान के अंदर अल्लाह अकबर, जो हमारा रहबर था, जो हमारा तर्जुमान था, उससे बात करने लगी। ये किरदार तो हमारा था, हमने तो इस किरदार का पता नहीं कितने में सौदा कर दिया। मुसलमानों, हम तो इस किरदार को बचा ना सके। पाकिस्तान वालों, तुम तो इस किरदार को बचा लेना। मेरे अजीजों, हमारी एक तबलीग थी, कोई जुबान से दावत नहीं दी गई, पर मैं लिबास की दावत देनी है। अल्लाह अकबर, एक होटल के अंदर बैठे 16 उलमा इकराम हमारे समेत यूं आस्तीन ऊपर करके सुन्नत के मुताबिक 3 उंगलियों से खाना खा रहे थे। वहां खाना सर्व करने वाली एक लड़की जिसका नाम नसरीन था, बार बार आके उंगलियों को देख रही थी। उसने अपनी शामी जुबान में कहा, अल्लाह अकबर, कि उस मोहम्मद का क्या कहना जिसने अपने चाहने वालों को खाना खाने का तरीका भी सिखला दिया है। पूरी दुनिया तरस रही है, पूरी दुनिया तरस रही है। मेरी घरवाली मेरे साथ थी, मैंने कहा वो एक चादर सिंधी 2 दिन में लेके गया था, मेरी नियत थी मैं किसी को दूंगा, तो वो तो अपना कल्चर ही बेच के बैठे हुए, और फिर उन पर जो जुल्म की दास्तान जो उन पर, अल्लाह अकबर, उनका तो कुछ बचा ही कोई नहीं मेरे अजीज। तो मैंने वो चादर ली, घरा भी, मैंने कहा यहाँ एजेंसियां भी बहुत ज्यादा हैं, शाम सुबह नाश्ते का वक्त था, मैंने घरवाली से कहा, मैंने कहा चादर लेके आ। करेगा क्या? मैंने कहा मैं इस बेटी के सर पे दूंगा। उन्होंने कहा ना ना ये काम ना कर, तू अपना मौलवी पना में झाड़ी जाके ऐसे काम ना कर। मैं कहा तू लेके तो आ। डर लग रहा था मियाँ क्या करे, और तीसरा बंदा एजेंसी का, मैंने कहा तू लेके तो आ। बहरहाल शौहर का हुक्म मानते हुए चादर लाई। मैंने उस बच्ची को बुलाया, मैंने उसे कहा कि मैं तुझे हदिया दूं। वो मुझे पूछ ना, वो मुस्की जुबान और भी कुछ अजीब ही बोलते, ना मुस्की जुबान ना वो। अल्लाह अकबर, ईमान की हालत में बैठा हूं मेरे अजीजों, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मैंने वो चादर खोली, उस बच्ची के सर पे दी, पता नहीं उसने मेरे हाथ पे कितनी मरतबा बोसा दिया, मैं पीछे धकेलता रहा। वहां का मुझे तर्जमान कहने लगा ना करने दो। रो के उसने अपनी जुबान में कहा, ये फरिश्ते कहां से आ गए, हमने तो जब से होश संभाला लोगों ने हमारे कपड़े उतारे, ये फरिश्ते कहां से मैं चादरें उड़ाने वाले आ गए। मैंने कहा मैं तुझे क्या बताऊं, जो चादर का पर्दा, जो हिफाजत चादर की ज़ैनब अपने मदीने से लेके मुल्क शाम में आई थी, मश्तरों बिही समनल कलीला, हमारी बेटियों ने उस चादर का बड़े सस्ते दामों में सौदा कर दिया है। 4 घंटे के करीब हम सैयदा ज़ैनब की कब्र के पास बैठे रहे। जोहर की नमाज हमने वहां पढ़ी। पीर मोहम्मद शाह मिस्कील पूरी धाड़े मार मार के रोने लग गया, कहने लगा उम्मुल मसाइब इसका सही नाम रखा। ओए लोगों, किसी के भाई को किसी की बैल के सामने छोटा सा कट लग जाए, वो दुपट्टा फाड़ के पट्टियां बांधती है। करबला के मैदान में इसने 72 के गलों पे छुरा चलते देखा, कितनी साबरा औरत थी, ये पर्दा भी बचा के चली गई। कयामत की सुबह तक नाने के दिल पर भी कोई हरफ नहीं आने दिया।
हमें ऐसा महसूस हुआ सैयदा ज़ैनब ने हमें पैगाम दिया, पाकिस्तान में रहने वाली ज़ैनब से कह देना, पाकिस्तान में रहने वाली रुकैया उम्मे कुलसूम से, फातिमा से कह देना, हम क़यामत के दिन तुम्हारे से कम इतना तो पूछेगी, जिस पर्दे को बचाते बचाते हमारा भाई नेज़े की एनी पे चढ़ गया, बताओ तुमने उस पर्दे का कितनी तहफ़्फ़ुज़, कितनी इज्जत की, तुमने उस पर्दे का क्या ख्याल किया। आज मेरी बेटियों, अल्लाह की इज्जत की कसम है, दमिश्क शाम लबनान के अंदर उर्दल के बॉर्डर पे, फलस्तीन के बॉर्डर पर जाके पता लगा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस वक्त जो मुसलमानों के पास मदरसे हैं, मुसलमानों के पास मसाजिद हैं, मुसलमानों के पास ये मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मुसलमानों के पास जुमे के खुतबे हैं, दरसो तदरीस है, हदीस का दर्स है, कुरान करीम का दर्स है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा अतिया है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यकीन जानो ऐसे इस्लामी मुल्क का हम दौरा करके आए जहां में अजान सुनने को नहीं मिलती। मेरे अजीजों, अजान के अंदर 2 नंबरी कर रखी है, बिलाल लेटा हुआ क्या कहता होगा, जो अजान में मक्के मदीने में सुनाता रहा, मुसलमानों वो अजान मुझे 1400 साल लेटे हो गए, कभी आज तक कान में सुनाई नहीं दी गई है। हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीलपुरी ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे बैठ के मुराकबा किया। इधर हजरत हुसैन सो रहे, इधर आपका भाई अल्लाह अकबर हजरत अब्बास राफ फरमा रहे। तकरीबन 55 मिनट तक मुराकबा करते रहे, फिर आपने जोर से फरमाया अल्लाह, फिर का अल्लाह, हंसते हंसते कहने लगे अल्लाह ने मुझे दिखा दिया दुनिया पता नहीं यहाँ क्या कर रही है। रब्बे काबा की कसम है, हुसैन अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह इस वक्त हुसैन को देख रहा है, कबली वाला हुसैन को, हुसैन कबली वाले को देख रहा है। ये वो लोग थे, फला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये वो लोग हैं जो दीन इस्लाम की खातिर मर मिटे कट मिटे। अल्लाह जल्ला शानू ने इनके नामों को मरने के बाद क़यामत तक जिंदा किया हुआ है। अगली बात बताते खुदा की कसम, आज जुमे के खुतबे में बताते हुए फिर आंसू ना थमे। अल्लाह अकबर, कूफे की जामे मस्जिद जहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़रब लगी थी, पिछली जुमेरात मेरे अजीजों हम वहीं पिछले बुध को वहीं बैठे हुए थे। हमने असर की नमाज वहीं पढ़ी और मगरिब की नमाज पढ़ी। हमारा जो रहबर था कहने लगा आओ आपको ऐसी चीज दिखाए जो आपकी सोच में ना होगी। मस्जिद से बाहर निकले, कहने लगे आओ तुम्हें हजरत अली का मकान दिखाए। अल्लाह अकबर, हजरत अली का मकान दिखाया गया। ज्यादा से ज्यादा 1.5 मरले पे मकान था, 5 कमरे बने हुए थे। एक कमरा जनाब उम्मुल बनील का, एक कमरा जनाब हजरत अब्बास का, एक कमरा हजरत अली फातिमा का, एक कमरा मेरा अजीजों हजरत हसन हुसैन का। 5 या 6 थे। एक कमरा सिर्फ सैयदा ज़ैनब का, एक कमरा सैयदा रुक़ैया उम्मे कुलसूम का। अल्लाह की कसम, अगर 2 आदमी वह कमरे में लेट जाए, तीसरे के पांव की रखने की जगह नहीं मिलती। मैंने अपनी बीवी को वहां कंधा मारा, मैंने कहा महल मांगने वाली, कहती मेरी दुनिया की ख्वाहिश है बस तू मुझे एक बड़ा मकान बना दे, तुम्हारे अंदर भी एक झगड़े होंगे, तुम्हारे घर के अंदर भी 24 घंटे लड़ाइयां होंगी, बस मुझे कोठी बना के दे दो, गाड़ी दरवाजे पे खड़ी हो, सोने के कंगन बना के दे दो। अल्लाह अकबर, 5000 रुपया मुझे महीना दे दो, फिर तुम्हारे से गिला कोई नहीं। मैंने बीवी से कहा, मैंने कहा तू भी कभी कभी बड़ा मकान मांगती है। अल्लाह अकबर, इन कच्चे कोठों को देख ले, रब्बे काबा की कसम है इन कमरों के अंदर जन्नत की शहजादियां राज करके चली गई हैं। उसी वेड़े के अंदर मौलाना हजरत जी इतना सा एक कुआं था। अल्लाह अकबर, आज भी उस कुएं का पानी चल रहा था, बाहर नल लगा रखे थे। हमने कहा ये कुआं तो घर के बाहर होता है, कुआं तो आंगन में होता है, कमरों में कुआं ऐसा कह के बनाया। कह लगे अली बड़ा गैरत वाला था, अली बड़ा हया वाला था, अली की घरवाली बड़ी गैरत वाली थी। ये वही घरवाली सैयदा फातिमा ज़हरा है जिसने हजरत अली से फरमाया था मेरा जनाजा रात के अंधेरे में चिराग गुल करके उठाना ताकि मेरी चरपाई की लकड़ी पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़ जाए। पर मैं अली इतना गैरत वाला था, उसने पानी का कुआं भी अपने घर के कमरे में खुदवा दिया कि आले रसूल की पैर की जुत्ती पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़ जाए।
बाजारों में खरीदारी करने वालियों, क्या तुम्हें अपने मर्दों पे भरोसा कोई नहीं? क्या तुम्हें अपने मर्दों पर एतबार कोई नहीं? मेरी बात को आसान न लेना, घर जाके थोड़ी देर के लिए समझना। तुमने पर्दे पसंद करके, अल्लाह अकबर, तुमने कलील दरवाजे पसंद करके, तुमने मकान बनाकर, अल्लाह अकबर, दुनिया की इज्जत तो पाली, लेकिन आखिरत की इज्जत को अपने हाथों से अल्लाह की कसम नाकाम कर दिया है। ये भी कोई बात है? तेरे मेरे घर के झगड़े पंचायतों के अंदर हल होने लगे। ये भी कोई बात है? लाल जोड़े के अंदर तुझे लेके आया था, कुरान के साए में, कुरान की आयतों में जाबो कबूल करके तुझे लेके आया था। ये भी कोई बात है? सर्दी के मौसम पे कपड़े ना मिले तो अदालत के अंदर तलाक लेने चली गई। अगर तेरा नाम फातिमा है तो इस नाम के कम से कम गैरत हया कर ले। कौन फातिमा है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जब सैयदा फातिमा की डोली लेने के लिए आए थे, रहमत वाले नबी सही ने सैयदा फातिमा से फरमाया था, ए फातिमा, तेरे लिए उस शौहर का इंतखाब हुआ, मैंने वो लड़का तेरे लिए पसंद किया जिसका तकवा, जिसकी परहेजगारी, जिसका ईमान पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा है। ए फातिमा, अली का तकवा देखियो, अली के पास पैसा ना देखियो। रब्बे अकबर की कसम है, मैं मोहम्मद का सोना दामाद अली इस वक्त जो तुझे लेने आया है, अली के आज पैर में जूता भी कोई नहीं है। फातिमा, दो बातों का ख्याल करना, रोटी मिले ना मिले गुजारा कर लेना, कपड़ा फटा पहन के गुजारा कर लेना, रोटी कपड़े से घर में झगड़ा ना करना, तेरा झगड़ा हो जाएगा। उम्मत की कयामत की सुबह तक में मोहम्मद की नबूवत वाली पगड़ी पे उंगलियां उठ जाएंगी। यही वजह थी सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने आखिरी लम्हात में, जिस वक्त जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला फजर की नमाज पढ़ के घर आए, अम्मा फातिमा ज़हरा घर का सारा काम काज कर रही थी। रहमत वाले नबी के प्यारे दामाद ने अल्लाह अकबर हज़रत फातिमा से पूछा, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी हो गई, अल्लाह अकबर, आज तुझे बच्चों की मसरूफियत में, इनके यूनिफॉर्म धोने और इस्त्री करने में, इनका लंच बॉक्स तैयार करने में, इनकी ट्यूशन का बैग तैयार करने में, तुझे नमाज के सजदे का मौका नहीं मिलता। नबी के हौज़े कौसर पे क्या मुंह लेके जाएगी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से पैगाम मिला, फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते मुसल्ले पे गिर गई, बेहोश नहीं अदमुई हुई है। अल्लाह अकबर, होश नहीं मदहोश है। रहमत वाले नबी तशरीफ लाए, क्या आलम होगा? बेटी का 4 दिल का फाका बाप ने सरगोदी में रखा होगा, उस वक्त क्या आलम होगा जब बेटी के सर पे हाथ फेरा होगा। फरमाया, फातिमा, पता क्या बात है? कब 4 दिन हो गए पेट में कुछ ना गया, जिसकी कमजोरी की वजह से मुसल्ले पे खड़ी गिर गई। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उधर तसल्ली दे रहे हैं, अल्लाह अकबर, उधर प्यार से समझा रहे हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों की आहट अल्लाह अकबर नबी के कानों में पहुंची। पता है मेरे नबी ने क्या कहा था? यूं नहीं फरमाया था बिस्तर में लेट जा, कज़ा नमाज करके पढ़ लियो। यूं नहीं फरमाया था मैं तेरा अब्बा तेरी नमाजें बख्शवा दूंगा। यूं नहीं फरमाया था आज ना पढ़ कल पढ़ लेना। फरमाया, फातिमा, ये बिलाल मस्जिद नबवी में जा रहा है, अभी जाके अजान देगा, बिलाल के अजान पर मैं भी मस्जिद में जा रहा हूँ। ए मेरी बेटी, तुझे अल्लाह का वास्ता, अपने बाप की दाढ़ी का वास्ता, ए मेरी फातिमा, उठ मुसल्ले पे खड़ी होके नमाज का सजदा कर, भूखी मर जाए सब्र कर लूंगा। फातिमा नमाज छोड़ दे, मोहम्मद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जुमे के दिन आज मस्जिद में हाजिरी देने वालों, मुझे बताओ 8 दिन की नमाज है, किसके भरोसे पे छोड़ के बैठे हो? मुझे भी तो वो कुरान की आयत दिखा दो, मुझे भी तो वो हदीस सुना दो कि जिसमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नमाजें छोड़ के आ जाना, मैं मोहम्मद तुम्हारा सिफारशी बन जाऊंगा। रब्बे काबा की कसम है। और मेरे अजीजों, अल्लाह जल्ला शानू माफ करने पर आए तो पहाड़ों जितने गुनाहों को माफ कर दे, लेकिन पकड़ने पर आ गया, एक नमाज पर सारे अमलों को जाया करके रख देगा।
कब्रिस्तान ने सारे नक्श मिटा के रख दिए। जाओ अपने भाई कब्रिस्तान में चले जाओ, मैं तुम्हें रावलपिंडी नहीं भेजता, मैं तुम्हें पीर महल हाफिजाबाद नहीं भेजता। जाओ अपने चनियोट के कब्रिस्तान में चले जाओ। देवबंदी भी पड़ा है, बरेलवी साथ है, अहले हदीस साथ है, सल्फी सैफी साथ है, तिरमिज़ी नक्शबंदी सोहरवर्दी कादरी साथ है। मस्जिदों के अंदर फर्क क्यों कर लिया? रब्बे काबा की कसम है, इस नफरत की आग ने मस्जिदों को उजाड़ कर रख दिया। इस नफरतों की आग ने मस्जिदों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज मेरा अजीजों बाजारों मेरा शेख खुदा के घर में जुमे के दिन भी रश कोई नहीं। क्या इतनी बख्शिश आसान हो गई? क्या इतना अल्लाह की जात पर मेरे अजीजों भरोसा कर बैठे? क्या तुम्हारे से अल्लाह ने रात के पैर में वादा कर लिया? जुमे के दिन आते हो, वुजू करके बैठ जाते हो, 2 मिनट नमाज के सजदे का बैठ के इंतजार करने की फुर्सत नहीं है। मुझे ईमानदारी से बताओ, जिस रब के दरबार में आप मैं 2 मिनट नहीं बैठ सकते, वो परवरदिगार आलम आपको मुझे कब्र में आसानी से कैसे लेटने देगा? या तो उम्मत को पैगाम देना चाहिए था, 5 नमाजों के साथ पैगाम देना चाहिए था, तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करो। तुम्हें किस पागल के बच्चे ने, तुम्हें किस पागल ने मेरे अजीजों, तुम्हें किसने मत दे दी कि रात को 2-2 बजे सोना? सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह का वली बैठा हुआ है, इनसे पूछ लेना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज के बाद लंबी इबादत करने से, लंबे वजीफे जिक्र अज़कार से मना फरमाया। फरमाया इशा की नमाज पढ़कर जल्दी सोने की आदत डालो ताकि तुम्हें तहज्जुद के सजदे मिल सके, तहज्जुद के मजे मिल सके। मेरे अजीजों, तहज्जुद की नमाज कभी पढ़ लिया करो। अल्लाह तुम सबको तौफीक मेरे समेत अता फरमाए, मुझे भी और आपको पता फरमाए। मैं यूं नहीं कहता कोई नहीं पढ़ता, पता नहीं सारे पढ़ते हो, बदगुमानी से अल्लाह बचाए। अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ने की कोशिश करें और रात की तारीकी में 2 आंसू खुदा के सामने निकाल कर परवरदिगार आलम को दिखा दिया करो। ये तो दुनियादारी है, ये तो दोस्त यार है जो तेरे आंसू की परवाह नहीं करते। परवरदिगार आलम को रो के दिखा, रब्बे काबा की कसम वो काम बना देगा जिन कामों के बनने पे दुनिया वालों ने इनकार कर दिया है। अल्लाह अकबर। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह रात को अपनी खिड़की में बैठे, घर की बालकोनी पे बैठे, अल्लाह को याद कर रहे थे। खशियत इलाही की वजह से आपकी आंख से आंसू निकला, आपकी पलकों से गिर लगता हुआ, आपके रुखसार से होता हुआ, दाढ़ी मुबारक को क्रॉस करता हुआ वो पानी गली के अंदर जाके गिरा। एक आदमी अल्लाह वाला जा रहा था, उसके सर की पगड़ी पे वो पानी का कतरा गिरा। उसने यूं करके पानी देखा, आंसू देखा, आसमान की तरफ, घर की तरफ, साहिब खाना की तरफ देख के कहने लगा पता नहीं कौन सा गंदा पानी है, पता नहीं कौन सा परनाला टपका। हसन बसरी की कानों में आवाज पहुंची, कह लगे इस पानी को गंदा ना कहे, इसमें इतनी पावर है, अगर वो कबूल कर ले तो खुदा की सारी जहन्नम को बुझा के रख देगा, अगर वो कबूल कर ले तो कब्र की आग को बुझा के रख देगा। उसने देखा कौन? कह लगे हसन बसरी। ये पानी कैसा है? तो अल्लाह की याद आ गई, उसके डर की वजह से आग से आंसू निकल गया। अल्लाह अकबर। वो भी कोई नेक आदमी था। उसी वक्त उसने पगड़ी उतारी, अपनी बगल में रख ली, रोता हुआ घर चला गया, बीवी के पास गया, क्या लगा सोइयो बात में पहले मेरा एक पैगाम सुन ले, इस कपड़े इस पगड़ी को संभाल के रख ले, ये मेरी अमानत है, जब मुझे मौत आ जाए गुस्ल देने के बाद मुझे कफल के तौर पे पहना देना। कयामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में खड़ा किया जाएगा, अल्लाह पूछेंगे क्या लेके आया, मैं कहूंगा इलाही अमल कोई नहीं, मैं रात की तारीकी में गली से गुजर रहा था, एक अल्लाह वाला तुझे याद कर करके रो रहा था, उसकी आंख से आंसू निकला, मेरी पगड़ी पे गिरा, मैं आंसू वाली पगड़ी तेरे दरबार में लेके आ गया। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है मैं वे ख्याले यार हो जाना। रात की नमाज की पाबंदी कर लो, रात की नमाज का मबूल बना लो, फजर की नमाज का मजा अपनी जगह, जोर असर मगरिब की खिलाफ सजदे अपनी जगह, इशा की नमाज अपनी जगह, लेकिन तहज्जुद की नमाज इतनी लाडली अल्लाह की नमाज है, फरमाया पढ़ने वाला नमाज के सजदे करता है, यह नमाज उस वक्त तक उसे मुसल्ले से उठने नहीं देती जब तक सजदे करने वाले के सारे मसले हल ना करवा दे। तुमिनून बिल्लाह व रसूली,
दुनिया की रोशन ख्याली में बहने से पहले आमना के लाल का मुबारक तरीका देखो। ये भी अल्लाह वालों से पूछ के अर्ज करूंगा। अल्लाह अकबर, क्या पता मिंबर पर इरशाद फरमाया हो या सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया हो, फरमाया दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। सहाबा इकराम के कान खड़े हो गए। क्या ऐलान होगा? 10,000 रुपया सदका कर दो। क्या ऐलान होगा? अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटा दो, अल्लाह के रास्ते में बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाओ। हर एक इसके लिए तैयार बैठा है। कितनी सस्ती जन्नत है, कितना सस्ता, कितना मेरे अजीजों सस्ता सौदा कर दिया, कितना आसान नुस्खा बतला दिया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो और खाना खाने के बाद हाथ धो लिया करो। सारे नबियों का सरदार तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहा है। कितनी देर लगती है हाथ धोने में? सुन्नत है खाना खाने के बाद माचिस की तीली या टूथपिक से दांतों का खिलाल करना या किसी लकड़ी से खिलाल करना। जो सुन्नत के मुताबिक खिलाल करेगा, खाना खाने के बाद दांत कुरेलेगा, मौत तो दरवाजे पे आएगी, कभी इंशाअल्लाह दांत की बीमारी नहीं आएगी। इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाह इल्फिरू खिफाफन व सिकाला। क्या क्या बेहतरीन मौज़ूआत, बेहतरीन जन्नत में जाने के आसान रास्ते अल्लाह का कुरान बतला रहा है। पहली शर्त तुमिनून बिल्लाह, दूसरी व रसूलिही, तीसरी व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। जिस वक्त आवाज लग जाए अल्लाह के रास्ते में माल जान देने के लिए, हर वक्त अपने आप को तैयार रखो। पहली उम्मतों के जिम्मे सिर्फ ईमान का लाना था। इस उम्मत को रहमतुल लिल आलमीन के सदके ईमान के साथ 4 बातें और समझाई गई। फरमाया तुमने ईमान लाना भी है, ईमान का पकाना भी, ईमान का बचाना भी, ईमान का फैलाना भी है। कलमा पढ़ने के बाद ईमान बनेगा दावत से, ईमान पकेगा मुजाहिदे से, ईमान फैलेगा कुर्बानियों से। रब्बे काबा की कसम तेरा मेरा ईमान बचेगा हिजरत से। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, फरमाया ईमान का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलेगा, नमाज का नूर तुम्हें मस्जिदों में मिलेगा, कुरान का नूर तुम्हें मदरसों में मिलेगा, जिक्र का नूर तुम्हें खानकाओं में मिलेगा, दावत का नूर तुम्हें तबलीग में मिलेगा। मेरे अजीजों, इस उम्मत को ईमान का नूर भी चाहिए, नमाज का नूर भी चाहिए, कुरान का नूर भी चाहिए, जिक्र अस्कार का नूर भी चाहिए। मेरे अजीजों, जब ये मजमुआ इकट्ठा हो गया तो रब्बे काबा की कसम तेरा मेरा कदम जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा के छोड़ेगा। बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह के रास्ते में अपना माल जान देना। बस आखिरी बात करके अपनी बात को इख्तिताम पर लाऊं, अल्लाह के रास्ते में अपना माल जान देना। अबू दहदा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए, एक गरीबड़ा सा सहाबी मदीने का आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलानी गली में मेरा मकान है लेकिन मेरा पड़ोसी बड़ा सख्त है। अल्लाह अकबर। फरमाया वो आदमी ईमान वाला कोई नहीं जो पेट भर के सोए, उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। फरमाया वो ईमान वाला कोई नहीं। अल्लाह के नबी, इसके घर के अंदर तनावर खजूर का दरख्त है, जब सुबह सुबह मदीने की हवा तेरे कदमों में टकरा के चलती है, हमारे चेहरों पर सल्ले अला के तराने सुना सुना के आके गिरती है। कुछ हवा के झोंके इस दरख्त की शाखों पे आते हैं, खजूरें टूट टूट कर, दाने टूट टूट के मेरे घर में आके गिरते हैं। मेरे बच्चे भूखे होते हैं, एक दाना उठा के खाते हैं, दीवार पे चढ़ के मेरे बच्चों के साथ बदतमीजी करता है। इसको बुला के समझा दे, हम तोड़ेंगे नहीं, जो खजूरें गिर जाए वो हमें दे दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है। बुलाया साहिब मकान को, हाँ भाई ये खजूरें जो गिरती हैं इस पर झगड़ा ना किया करिए, इसको दे दे। वो कहने लगे जी अल्लाह के नबी, ये मेरा दरख्त मेरी बीवी को बड़ा प्यारा है, उसका है। आपने कहा फिर एक सौदा कर ले, ये एक दरख्त खजूर का मुझे दे दे, जन्नत का मेरे से ले ले। था मुनाफिक,
कहने लगा जी नहीं जी, मीन मेखे निकालने लगा, नहीं जी हो जी हाजी करने लगा। आपने मैं समझ गया, उठ के हुजूर की मजलिस से गया। अबू दहदा अंसारी साहबी, मदीने का अमीर साहबी बैठा हुआ था, हुजूर के पास है। क्या या रसूलल्लाह ये जन्नत के दरख्त का वादा इसी के लिए कि किसी और के लिए? आपने फरमाया जो ये दरख्त लेके दे दे जन्नत के दरख्त का वादा उसके लिए। कहा अल्लाह के नबी मैं अभी आया। अबू दहदा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जवान के पीछे गए। अजी सुनना। उसने कहा क्या हुआ? का वो जो बाग अल्लाह के नबी में बहस चल रही थी, अल्लाह के नबी की मजलिस में, वो बाग मुझे दे दे। उन्हें कहा तेरे नबी को नहीं दिया तो तुझे कैसे दे दूं? हमें एक तसल्ली से सुन, हौसला कर, ठंडे दिल से सुन। जो तू मांगेगा मैं दूंगा, ये दरख्त मुझे दे दे, जो इसके बदले मांगेगा मैं तुझे दूंगा। उन्होंने कहा अबू दहदा दरख्त है, कोई सोने का पहाड़ नहीं। कहा जो मांगेगा दूंगा, तुझे पता नहीं है दरख्त मांगने वाला कौन है? अल्लाह का नबी। उनकी आवाज, उनकी अदा पर तो हमने अपने बच्चे सब कुछ कुर्बान करने के वादे किए, दे दे। उन्होंने कहा अबू दादा अगली बात तूने क्या की? कहा अगली बात मैंने की जो मांगेगा दूंगा। सोच ले, देगा कहां? अच्छा फिर कागज कलम लेके आ। अबू दादा कहले क्या करेगा? कहा तेरे से लिखवाऊंगा, वादे से फिर तो नहीं जाएगा। अबू दादा कहने लगे जल कागज कलम ला, मैं लिख के दूंगा, जो इस दरख्त के बदले मांगेगा दूंगा। अब उसने कहा कहां देगा ये ऐसी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। कहा अबू दहदा मदीने के कोने में, वो फलाने कोने में तेरा 700 खजूरों के दरख्तों का बाग है, वो मुझे दे दे, ये दरख्त तू ले ले। अबू दहदा ने यूं नहीं कहा पागल है, तेरा दिमाग खराब है, 700 खजूरों और एक क्या कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है तूने सौदा बड़ा सस्ता कर लिया है। उन्होंने कहा अबू दादा 700 खजूरों के दरख्तों का अल्हम्दुलिल्लाह, अब तू लिख के दे, तू फिरेगा तो नहीं? उन्होंने कहा अबू दादा होश में हो, कब तू लिख के दे, फिरेगा तो नहीं? वादा तहरीर हो गया, माजदा पे आ गया। उस नौजवान को, गरीब साहबी को बुलाया। अल्लाह के नबी को दाकिदा के बतलाना, बस अब दरख्त तेरा है, तू खजूरें हिला के खा, ऊपर चढ़ के खा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा अबू दादा पक्की बात है? कहां? हुजूर की मजलिस में जाके कोने में बैठ गई। यूं नहीं कहा जी ये एजाज मैंने हासिल कर लिया जी, थापी मार दो जी, जरा दुआ कर दो बच्चों के लिए। खामोशी से कोने में बैठे। रहमत वाले नबी की निगाह पड़ी। अबू दहदा कहां गए थे? अल्लाह के नबी वो उस खजूर वाले के पीछे गया था। किस लिए? मैंने आपसे पूछा था ना, ये अगर कोई बाग कोई लेके दरख्त दे दे तो वादा सबके लिए। कहा सबके लिए? अबू दादा तूने क्या किया? अल्लाह के नबी वो खजूर का दरख्त लेके मैंने उसे दे दिया। अबू दहदा उसे दे दिया? कितने में? अल्लाह के नबी बस दे दिया। और नहीं बता तो सही। नहीं अल्लाह के नबी बस दे दिया, कोई बात नहीं। ओह रहमत वाले नबी ने फरमाया अबू दादा बता। अबू दादा की आंखें आंसुओं से भर गई, रो के कहने लगे कमली वाले ये तो दुनिया की चीजों की बात है, हमने तो खून के कतरे तेरे कदमों पे कुर्बान करने का वादा कर रखा है। कमली वाले उसने 700 खजूरों के दरख्त का बाग मांगा, मैंने एक दरख्त में तेरी आवाज पे दे दिया। अल्लाह अकबर। अबू दादा कहते मेरी निगाह नीचे थी, थोड़ी देर सुकूत खामोशी रही, मैंने आंख उठा के देखा, पाक पैगंबर की आंख से अल्लाह अकबर जन्नत के पानी के कतरे आंखों से निकल के दाढ़ी पे गिर रहे थे। रहमत वाले नबी ने अपने नबूवत वाले हाथ यूं फैला लिए, पर मैं अबू दादा तो अगर पूरा बाग दे के आया तो फिर मेरा सौदा भी कैंसिल हो गया। अल्लाह के पैगंबर क्या फरमाया, पहले एक दरख्त पर एक दरख्त का वादा था। अबू दादा तूने जब अपने दरख्त का, अपने बाग का दरपुर बाग के सारे दरख्त दे दिए, मेरी आंखें देख रही है फरिश्ते तेरी तरफ से जन्नत में खजूरों के तेरे बागात लगा रहे हैं। अबू दादा कहने लगे मेरी हिचकी बंद न हुई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये जन्नत मेरे लिए कि मेरी बीवी के लिए? दरियाए करम जोश में आया, पर मैं अबू दादा जा तेरी बीवी का भी जामिल बन गया। अबू दादा कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मेरे घुटने हुजूर के घुटनों के करीब किए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, पर मैं अबू दादा क्या याद रखेगा, उन बच्चों की जन्नत का जामिल भी आमना का लाल बन गया। अब अबू दादा अपने घर की तरफ दौड़े और बाग के दरवाजे पे खड़े हुए।
अब भी मेरे अजीजों सिंध के अंदर चले जाओ, जब खजूरों के पकड़े का मौसम होता है तो खजूरों के बाग का मालिक अपना डेरा उसी बाग में डाल लेता है। अबू दादा के घर के बाग की खजूरों के पकने का मौसम था, कुनबा आके उसी बाग में रह रहा था। दरवाजे पे खड़े हुए अंदर कदम रखने लगे, फौरन अपने आप को जोड़ा कि अबू दादा ये बाग अब तेरा नहीं, तूने इसके बदले जन्नत का बाग ले लिया। दरवाजे पे खड़े हुए कह लगे या उम्मु दहदा, ए दहदा की माँ जल्दी बाहर आ जा, अब ये घर मेरा नहीं, मेरे अल्लाह के नाम पर कमली वाले के हाथ में दे दिया है। हजरत उम्मु दहदा अपना एक बच्चा गोदी में लेकर अपना एक बच्चे की हाथ की उंगली पकड़ के बाहर आई। अबू दादा कहते मेरे से भी 4 कदम आके आगे खड़ी हो गई। कह लगी अबू दादा बता तो सही, इसके बदले में तुझे क्या मिला? कि जन्नत में खजूरों के दरख्त के बाग मिल गए। पता है वो लोगों, ओ ईमान वालियों, रोटी कपड़े पे पड़ने वालियों, एक दिन तुम्हारे घर में गोश्त न पके, शौहर की इज्जत का जनाजा निकालने वालियों, सोने की मुंदरी बना के दे तलाक के लेने वालियों, पता है अल्लाह तेरी मेरी घरवाली को, तेरी मेरी बच्ची को अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की घरवाली का अकीदा ईमान नसीब फरमाए। पता अपने शौहर की तरफ मुस्कुराया, कह लगी अल्हम्दुलिल्लाह अबू दादा तुझे मुबारक हो, तूने बड़ा सस्ता सौदा कर लिया। इन सारी बातों के बाद अल्लाह का कुरान कह रहा है ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालबून, ये तुम्हारे वास्ते बेहतर है। आज मेरे अजीजों पूरी दुनिया का 5.5 अरब इंसान कुफर आज हमें मेरे अजीजों आंख उठा उठा के हमारा इंतजार कर रहा है, कब आओगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी की जिंदगी लेकर, कुरान वाली शरीयत कानून लेकर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे और हम प्यासों को सिराब करके जाओगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, यूशा अलैहिस्सलाम की कब्र पर, हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र पर, यहया ज़करिया अलैहिस्सलाम की कब्र पर, ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम की कब्र पर, सहाबा इकराम की कब्रों पर मैं तो इंशाअल्लाह ये वादा करके आया, दौड़ते फिरते चलते फिरते उठते बैठते दिल के अंधेरे में रात के उजाले में बल्लिगू अन्नी वलौ आया, जो तुम्हें नबी ने फरमाया था जिसके पास मेरी एक बात पहुंच जाए उस बात को आगे पहुंचाए। चनियोट वालों अल्लाह अकबर, मेरे ईमान यकीन की बात को वहां से लेकर आप तक पहुंचा दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस बात को जेब में डाल के नहीं फिरना, इस बात को जहन में नहीं रखना, इस बात को मेरे अजीजों अब दूसरों तक मुंतकिल करना है। जुबान की दावत से, लिबास की दावत से, किरदार की दावत से, अमानत की दावत से, सच्चाई की दावत से, वादे की पासदारी की दावत से, आंखों की हया की दावत से, 5 वक्त के नमाज के सजदों की दावत से, माल में से ज़कात देने की दावत से। इंशाअल्लाह मैं भी ये इरादा कर रहा हूँ, आप भी क्या इरादा करते हो? इंशाअल्लाह नबी वाली जिंदगी अपनाएंगे और पूरे आलम के अंदर फैलाएंगे। कौन कौन इरादा करता है इंशाअल्लाह हुजूर वाली जिंदगी को लेके पूरी दुनिया में आम करोगे इंशाअल्लाह। बात चिल्ले 4 महीने की नहीं, बात 7 महीने की नहीं, बात साल की नहीं, बात तो पूरी जिंदगी की है। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते अल्लाह अकबर, दुकान वाले बाद में, बरम शाह वाले बाद में, होटल वाले बाद में, बैंक दफ्तर वाले बाद में, पहले हम नबी के काम वाले। आज मेरे अजीजों अपने ईमान की हलावत ताकत के साथ आप भी जुबान से कह दो हम कौन है? नबी के काम वाले। फिर कह दो हम कौन है? नबी के काम वाले। बुलंद आवाज, हम कौन है? नबी के काम वाले। हम कौन है? नबी के काम वाले। हम कौन है? नबी वाले काम वाले। आज तक इस काम से मेरे अजीजों दूरी रही, आज तक इस काम को मेरे अजीजों काम ना समझा, उस पर मैं भी अल्लाह से माफी मांगू, अपने गुनाहों पर आप भी अल्लाह से माफी मांगे, सारा मजमा मांगे और 3 मरतबा इस माफी तौबा का इज़हार करे। बुलंद आवाज से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। हमें बड़ों ने समझा दिया, फरमाया जो बंदा इखलास से अल्लाह से माफी मांगता है, परवरदिगार आलम उसकी तौबा को जरूर कबूल फरमा लेता है। अल्लाह करीम मुझे आपको नेकी वाली जिंदगी पर चलने की और गुनाहों वाली जिंदगी से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। भाई वक़ार साहब, भाई वक़ास साहब और पूरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर जो जीनत बने हुए उस्मान साहब,
यामीन साहब, दूसरे उलमा इकराम, अल्लाह इनकी उम्र अमल जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाए, खैर के फैसले फरमाए। बस कुछ बेज़बानों की तरफ से दूरी, कुछ मेहमानों की तरफ से दूरी। अब प्रोग्राम तो ये तरतीब चलता है कि नात खान पहले, खतीब बाद में, लेकिन अब माशाअल्लाह नात खानों के इंतजार करने पड़ते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारे रफीक सफर भी रहते हैं और आज की इस महफिल के मेहमान भी हैं। इनका इश्तहार के ऊपर नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तांदले हवाला फैसलाबाद से हाफिज रियासत अली साहब फारूकी, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम के साथ तकरीबन इनके 20 से 22 साल गुजर गए हैं। उनकी सोबत में रहते हुए खिदमत भी करते हैं, सनाखानी भी करते हैं। इनकी तरफ से मैं ऐलान करता हूँ कि आप हजरात इनका कलाम भी सुनेंगे और इनके साथ भरपूर ताउन भी और अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। करोगे सारे मेरे भाई, भरपूर ताउन करोगे। और वली कामिल पीर तरीकत रहबर शरीयत, ये अल्लाह की वली सादात खानदान आपके सामने बैठा है। मजमे के आखिर तक जिक्र दुआ तक बैठोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन बैठेगा मेरे भाई? सारे बैठोगे। अल्लाह तुम्हारी उम्र अमल जिंदगी बरकत अता फरमाए। सब हज़रात तशरीफ रखें।